आरआरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में किया जा सकता है। ताजे फल में 68% पानी और सूखे मेवे में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए एक शानदार ट्रिक होती है, हमेशा याद रखना। जो फ्रेश फ्रूट होता है, ताज़ा फल, उसमें पल्प, गूदा और पानी होता है, वाटर। यहाँ पर लिखूंगा पल्प, पल्प बराबर पल्प। ये ताजे फल के लिए और ये सूखे फल के लिए। चलिए, फ्रेश फ्रूट मल्टीप्लाई, अगर ताजे फल में 68% पानी है तो 32% मेवा होगा। 32/100 इज इक्वल टू पल्प बराबर पल्प। गूदे की बात चल रही है, ये गूदा निकल कर आ गया किसमें, ताजे फल में। अब ये कहता है सूखे मेवे में 20% पानी होता है। अगर ड्राई फ्रूट में 20% पानी है तो 80% क्या होगा, पल्प होगा, बटे 100। 100 से 100, 16 से काटो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। एफ डिवाइड में क्या, डी इज इक्वल टू, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। यहाँ पर क्या कहता है, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100। 100 बटे डी इज इक्वल टू 5/2। इससे ये काटो कितना आएगा, 20। डी इज इक्वल टू 20 दूनी 40, 40 kg। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है। लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान बीमा वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, बहुत आसान तरीका है, शानदार ट्रिक बताता हूँ। 5 पाइप किसी टैंक को 80 मिनट में भरते हैं। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तरीका बता रहा हूँ, ओके। तो ये कहता है समान बीमा वाले उसी साइज के 8 पाइप उसी टैंक को कितने मिनट में भरेंगे। मैं कह देता हूँ x मिनट में भर देंगे। अब क्या करना होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 5 × 80, इसकी इससे करो और यहाँ पर बराबर में लिख दो इस तरीके से, 8 × 80। तो देखिए 8 पाइप उस टैंक को 50 मिनट में भर देंगे। ऑप्शन डी आपका। आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, पहले खपत 12 किलोग्राम की हो रही थी, अब 15 किलोग्राम की। कितनी बढ़ी, 3 किलोग्राम। किससे बढ़ी, 12 से। हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। बड़ी कितनी है, 3 किलोग्राम। किससे बढ़ी है, 12 से। जिससे बढ़ती है उसको नीचे रखना होता है, गुणा में 100 प्रतिशत बनाने के लिए। 3 चौक 12, 4 से काटो 25। तो आपकी जो खपत बढ़ी है 25% बढ़ी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्वेश्चन है 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन कितना, 4000 रुपये। रेट क्या है आपका, जो दर है 5%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 1/20। समय कितना, 3 साल, ओके, 3 ईयर। एक तरफ लिखो प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट। ये जो होता है प्रिंसिपल होता है। 20 रुपये पर 5% की दर से 1 रुपये का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ब्याज। 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला, तो आपका अमाउंट कितना हुआ, 21 रुपये। कितने साल की बात हुई है, 3 साल की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब, और यहाँ पर भी क्यूब। अगर 2 साल की बात होती तो स्क्वायर, कितना आएगा
8,000, यहाँ पर 9,261। जो आपका प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, और जो आपका मिश्र धन है अमाउंट, जो आपका मिश्र धन है अमाउंट वो कितना है 9,261। ब्याज कितने का मिला 1,261 का। आंसर कैसे निकालेंगे, ये आपका डमी प्रिंसिपल है और डमी अमाउंट है, और डमी क्या है ये ब्याज इंटरेस्ट। एक्चुअल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपये एक्चुअल वाला, उसको डमी प्रिंसिपल से डिवाइड करो और इससे जो है मल्टीप्लाई कर दो 1,261 से, आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ से 0.5, इसकी गुणा कर दो किससे 1,261 से, इससे मल्टीप्लाई करो 630.5, इतने रुपए का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या लगता है आपको। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है। लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है। एरर परसेंटेज आपको निकालनी है। देखिए किसी संख्या को 4/3 से गुणा करनी थी, लेकिन 3/4 से कर दी, तो एरर तो आएगी, त्रुटि तो आएगी। त्रुटि परसेंटेज आपको निकालना है। अच्छा, वो संख्या कैसे निकालें जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हैं इनका एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है 12। ये संख्या निकालने का तरीका है, ये आपकी संख्या है। जब हम इस संख्या को 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना मिलेगा 16। लेकिन उस बंदे ने इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तब कितना आएगा 9। आप करके देख सकते हो। 12 की गुणा 4/3 से करूँगा तो कितना मिलेगा 3 चौक 12, 4 चौक 16। इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे एरर कितने की है, त्रुटि 7 की, लेकिन हमको तो त्रुटि प्रतिशत निकालना है। 7 की त्रुटि है किस पर 16 पर, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो त्रुटि आएगी 42.75% की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या लगता है आपको। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है। लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है, किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। हो जाएगी, हो जाती है, होगी, ये रिप्रेजेंट करता है सीआई को, कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवृद्धि ब्याज को। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। टाइम कितना है 15 साल, 15 ईयर्स। कोई राशि 15 सालों में दुगनी हो जाती है। पहले मान लो 1 है, अब कितनी हो गई दोगुनी। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल और इसको बोलेंगे अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लो, क्या निकल कर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। कितने का 1 का। यह आ गया आपका इंटरेस्ट ब्याज। रेट कैसे निकालेंगे दर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 पी मल्टीप्लाई टी। आई कितना है 1, 100 डिवाइड में प्रिंसिपल कितना है 1, टाइम कितना है 15। 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, 20/3।
ये है आपका रेट। इस रेट पर कोई राशि 15 सालों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी एएलपी टैग 2017 का क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ बंदर हैं। यदि सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 580 है तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, L/2 - H। L से मतलब लेग्स, पैरों की संख्या, टांगों की संख्या। H से मतलब है हेड्स, सिरों की संख्या। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिर तो सभी का एक होता है, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो। ओके, यहाँ पर क्या निकलवा रहा है? कबूतरों की संख्या। इनके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 2 × सिर कितने? 200 माइनस लेग्स कितनी है? 580, पैरों की संख्या, टांगों की संख्या, डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटो कितना आएगा? 290 माइनस 400। तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी? 110। ऑप्शन डी आपका